आरती बतौर टीचर पहली बार स्कूल आई थी, जो बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। ऊंची ऊंची छतें, लंबे बरामदे, दीवारों पर कुछ पोस्टर्स लगे थे, जैसे समय का सदुपयोग करो और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आरती की उम्र करीब 27 साल थी। नई नई नौकरी और जोश था। आंखों में अभी भी वो उम्मीद थी जो सरकारी स्कूलों में टिके रहने से पहले होती है। उसे कक्षा 7B दी गई थी। बच्चों की संख्या कुल 38 थी। कम से कम रजिस्टर में तो यही लिखा था। आरती के लिए एक नया स्कूल था, नए बच्चे और नए चेहरे थे, इसीलिए वो थोड़ी घबराई हुई थी। क्लास में दाखिल होते ही बच्चों की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी और सभी बच्चों ने एक साथ खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोला। आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपना बैग मेज पर रखा और अटेंडेंस रजिस्टर खोला जो उसे स्टाफ रूम से मिला था। अब आरती ने एक एक करके नाम पुकारना शुरू किए। फिर हर एक बच्चा यस मैम कहता गया। आरती का ध्यान बीच बीच में क्लास के आखिरी कोने पर जा रहा था, आखिरी बेंच पे। वहां एक बच्चा बैठा था, सर झुकाए, शांत। वो बाकी बच्चों से अलग लग रहा था। न शरारत कर रहा था, न फुसफुसा रहा था, न इधर उधर देख रहा था, बस बैठा हुआ था। आरती ने पूरा रजिस्टर पढ़ लिया था, लेकिन उस बच्चे का नाम नहीं था। रजिस्टर में सिर्फ 38 नाम थे, लेकिन क्लास में गिनती करने पर 39 बच्चे थे। उसने दोबारा बच्चे गिने, फिर रजिस्टर चेक करा, फिर 12 बच्चे गिने, फिर रजिस्टर चेक करा। आखिरी बेंच वाले का नाम अब भी नहीं था और वो बच्चा अभी भी वहीं सर झुकाए बैठा था। आरती ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? क्लास में अचानक सभी बच्चे चुपचाप बैठ गए, बिल्कुल खामोश। सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। फिर आरती ने थोड़ा तेज कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने सर उठाया और हल्की सी आवाज में कहा कि मेरा नाम यहाँ नहीं लिखा है। आरती को कुछ समझ में नहीं आया कि अगर इस बच्चे का नाम यहाँ नहीं है तो वो बच्चा यहाँ क्यों बैठा है। आरती ने उससे कुछ और पूछना चाहा, लेकिन उसने फिर से अपना सर नीचे कर लिया। फिर आरती ने बाकी बच्चों की तरफ देखा और पूछा कि ये बच्चा कौन है। फिर पहली बेंच से एक लड़की खड़ी हुई और बोली, वो वही है। आरती ने कहा, वही मतलब? लड़की ने कंधे उचकाकर कहा, वो रोज आता है। फिर पीछे से एक लड़का बोला, लेकिन मैम उससे बात नहीं करनी चाहिए। आरती ने पूछा, क्यों? तो लड़का चुप हो गया। आरती को लगा शायद बच्चे मजाक कर रहे हैं। आज क्योंकि उसका पहला दिन है, वो नई टीचर है, हो सकता है बच्चे मजाक कर रहे हों। फिर पीरियड खत्म होने के बाद आरती स्टाफ रूम गई। वहाँ 2 सीनियर टीचर बैठे थे। आरती ने एक टीचर से पूछा कि 7B में बच्चों की संख्या कितनी है मैम? एक टीचर ने कहा, 38। आरती ने कहा, क्या कभी 39 भी होते हैं? सभी टीचर एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक टीचर बोली, क्या आप नए टीचर हैं? आरती ने कहा, हाँ। उस टीचर ने कहा, कुछ बातें अनदेखी कर देनी चाहिए। आरती को कुछ समझ नहीं आया और वो बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? आप पढ़ाने आई हैं, जो पढ़ने आए उससे पढ़ाइए। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि सब जवाब देने से बच क्यों रहे हैं। फिर अगले दिन आरती ने जैसे ही क्लास में एंटर किया, उसकी नज़र आखिरी बेंच पर पड़ी। वो बच्चा फिर वहीं बैठा था और बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसे कल बैठा था। ना हल्की सी उसने पोजीशन बदली, ना वो हिला। कपड़े भी ऐसे ही साफ और साधारण। फिर आरती ने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया। फिर सबकी अटेंडेंस लेने के बाद आरती ने पढ़ाना शुरू किया। पूरी क्लास ध्यान दे रही थी, लेकिन जब भी आरती ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती, उसे ऐसा लगता कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ने पर वो आखिरी बेंच पर बैठा बच्चा नजरें नीचे कर लेता। आरती का ध्यान ना चाहते हुए भी उस बच्चे पर बार बार जा रहा था। लंच ब्रेक में आरती ने देखा सारे बच्चे बाहर चले गए, कुछ बरामदे में, कुछ मैदान में, लेकिन वो बच्चा अब भी क्लास में बैठा था। आरती उसके पास गई और बोली, तुम लंच नहीं करोगे? उसने सर हिलाया। आरती ने उससे पूछा, तुम घर से कुछ नहीं लाए? बच्चे ने बहुत ही धीरे से कहा कि मुझे भूख नहीं लगती। उसकी आवाज़ में कोई भारीपन नहीं था। उसकी आवाज़ में किसी तरीके का कोई दुख नहीं था, बस एक फैक्ट था। फिर जब छुट्टी के वक्त घंटी बजी तो बच्चे दौड़ते हुए बाहर गए। आरती ने देखा वो बच्चा अपनी सीट से उठा, बहुत धीरे से दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, आरती उसे देख रही थी और अचानक वो बच्चा गायब हो गया। आरती अपनी सीट से उठी और बरामदे की तरफ देखा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। ऐसा नहीं लगा कि वो आगे चला गया हो, ऐसा लगा जैसे वो बीच में ही गायब हो गया हो। पहली रात थी जब आरती ठीक से सो नहीं पाई। दिमाग में वही चेहरा,
वही आवाज़ कि मेरा नाम यहाँ नहीं है। अब वो खुद ही खुद अपने आप को समझा रही है कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है या नया माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल था कि अगर वो बच्चा रजिस्टर में नहीं है तो वो है कौन। फिर अगले पूरे हफ्ते वो बच्चा रोज़ आया, हमेशा आखिरी बेंच पर। कभी 1 मिनट की देरी नहीं की, कभी छुट्टी नहीं की। लेकिन कभी खेलते हुए नहीं देखा गया, कभी पानी पीते हुए नहीं देखा गया, कभी उसने किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन आरती ने उससे सवाल पूछा, तुम रोज़ अकेले क्यों रहते हो? बच्चे ने पहली बार सीधा उसकी आंखों की तरफ देखा और बोला, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो लोग चले जाते हैं। आरती को समझ नहीं आया कौन लोग। उस दिन स्कूल से जाते समय आरती ने रजिस्टर फिर से खोला। उसमें 38 नाम थे और वो ऐसे ही धीरे धीरे पेजों को पलटने लगी। उसने आखिरी पन्ने पर देखा, किसी पुराने पेन से बहुत हल्के से एक नाम लिखा था जो लगभग मिट चुका था। वहां पर लिखा था आदित्य। आरती की उंगलियां रुक गई। उसी समय उसे पीछे से कहीं से आवाज सुनाई दी कि मैम, आपने मेरा नाम देख लिया। आरती ने पलटकर देखा तो क्लास खाली थी। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा सहम गई और फिर पूरे दिन यही सोचती रही कि वो आवाज़ कैसी थी। वो अंदर ही अंदर अपने मन को समझा रही थी। लेकिन जैसे ही वो फिर से क्लास के दरवाजे तक पहुंची तो उसका भरोसा थोड़ा डगमगा गया। उसकी निगाहें फिर से आखिरी बेंच पर गई तो देखा कि वो बच्चा आज भी वहीं बैठा था, उसी तरह, उसी अवस्था में, बिल्कुल शांत, वही कपड़े, वही जूते, जैसे उसके लिए कोई दिन बदला ही नहीं। फिर आरती अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और अटेंडेंस लेने के बाद आरती ने पढ़ाना शुरू किया। सभी बच्चों ने अपनी किताबें खोली। बच्चे लिख रहे थे, लेकिन क्लास में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ पढ़ाने के बाद आरती ने पूछा, क्या किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है? पूरी क्लास फिर से एकदम चुपचाप हो गई। फिर आखिरी बेंच से एक आवाज़ आई कि मैम, अगर सवाल गलत हो तो क्या बच्चा भी गलत हो जाता है? आरती ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस एक जिज्ञासा थी। आरती ने जवाब दिया, नहीं, सवाल पूछना गलत नहीं होता। उस जवाब के बाद क्लास में कोई हलचल नहीं हुई। सब बच्चे खामोशी से अपनी कुर्सियों में सिमटकर बैठ गए। ब्रेक के समय आरती ने देखा कि कुछ बच्चे क्लास में इधर उधर थे, कुछ दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन आखिरी बेंच के पास कोई नहीं जा रहा था, जैसे उस जगह के चारों तरफ एक सीमा खींच दी हो। आरती ने एक लड़के से पूछा, तुम लोग वहां क्यों नहीं बैठते? लड़का बोला, मैम ने मना किया है। आरती ने बोला, किस मैम ने मना किया है? वो बच्चा सर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन स्टाफ रूम में आरती ने महसूस किया, लोग बातें तो कर रहे थे लेकिन आवाज़ें बहुत हल्की थी, जैसे दीवारें सुन रही हों। जब आरती अंदर गई, बातें अचानक बदल गई। कोई टाइम टेबल की बात करने लगा, कोई छुट्टी की बात करने लगा। आरती ने कहा कि 7B के बच्चे बहुत शांत हैं। एक टीचर बोली, वो आदत डाल लेते हैं। आरती डर गई। आरती को समझ नहीं आया। उसने बोला, किस बात की आदत? फिर उस टीचर ने चाय का कप उठाया और बोली, चुप रहने की आदत। फिर तीसरे दिन क्लास में एक बच्चा रो पड़ा। कारण कोई बड़ा नहीं था, उसकी कॉपी गुम गई थी। आरती उसे समझा ही रही थी कि बेटा तुम रो मत, मैं अभी कॉपी ढूंढवाती हूँ। इतने में आदित्य खड़ा हुआ और बोला, मैम, उसे डर लग रहा है। आरती ने पूछा, क्या? आदित्य बोला, जब कोई रोता है तो घंटी बजती है। जैसे ही उसने ये कहा, घंटी बज गई। पूरी नहीं बजी, लेकिन एक झटका सा महसूस हुआ और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। फिर आरती ने अकेले में पीरियड खत्म होने के बाद आदित्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि घंटी बजेगी? आदित्य बोला, यहाँ ऐसा ही होता है। तो आरती ने बोला, क्या? तो आदित्य बोला, जब कोई बहुत महसूस करता है तो घंटी बज जाती है और उसे रोक देती है। आरती को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे आदित्य से डर नहीं लग रहा था। अब डर उसे बाकी सबसे लगने लगा था। बच्चों की सिखाई हुई चुप्पी से, टीचर्स की अनदेखी करने की आदत और उस घंटी से जो हर सवाल पर बीच में बज जाती थी। छुट्टी के बाद आरती ने क्लास बंद की तो देखा आदित्य वहीं बैठा था। आरती ने पूछा, तुम घर नहीं जाओगे? आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, जब सब चले जाते हैं तो मुझे दिखना आसान होता है। आरती कुछ बोल नहीं पाई और वो बाहर निकली। और जैसे ही वो बाहर निकली, क्लास की लाइट अपने आप बंद हो गई। लेकिन आरती को डर नहीं लगा। आरती को लगा कि ये बच्चा खतरा नहीं है। खतरा वो जगह है जो उसे रोज देखकर भी नज़रअंदाज करती है। फिर अगले दिन स्कूल कुछ अलग था। ऐसा नहीं कि कोई डरावनी आवाज़ें थी या कोई अजीब घटना हुई हो, बस सब कुछ थोड़ा ज़्यादा सामान्य लग रहा था। घंटी समय पर बजी
बच्चे लाइन में आ गए, टीचर्स ने अटेंडेंस ली और यही सबसे अजीब था। आरती जब क्लास में पहुंची तो उसने तुरंत नोटिस किया कि आज आखिरी बेंच खाली थी। जब से आरती ने स्कूल ज्वाइन किया, पहली बार वो कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी जिसे देखकर आरती को रोज बेचैनी होती थी, वो खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही ना हो। आरती ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चे आज ज्यादा बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। सवाल के बीच में घंटी नहीं बजी, किसी के रोने पर क्लास नहीं रुकी। सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा था, लेकिन आरती का मन क्लास में नहीं था। उसका ध्यान बार बार आखिरी बेंच पर जा रहा था। फिर आरती ने ब्रेक में बच्चों से पूछा, आज वो बच्चा नहीं आया। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। एक लड़के ने कहा, मैम कौन सा बच्चा? आरती बोली, वही बच्चा जो रोज आखिरी बेंच पर बैठता था। बच्चों के चेहरे पर एक उलझन थी और एक लड़की बोली, मैम वहां तो कोई नहीं बैठता। आरती ये सुनकर थोड़ी कांप गई और सोचने लगी कि ये वही बच्चे थे जो रोज उसकी मौजूदगी जानते थे। अब उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर आरती स्टाफ रूम गई। वहां सब सामान्य बातें कर रहे थे। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको 7B में कभी एक बच्चा आखिरी बेंच पर बैठा दिखा है? एक पल को कमरा शांत हो गया। फिर हेड टीचर ने कहा, आरती जी आप ठीक तो हैं? वहां तो कोई बच्चा नहीं बैठता और 7B में सिर्फ 38 बच्चे हैं। और कड़े लहजे में दोबारा कहा कि 38 बच्चे थे और 38 ही रहेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद आरती ने आज उस रजिस्टर को फिर से खोला। उसमें 38 नाम थे, लेकिन इस बार आखिरी पन्ने पर नाम साफ लिखा हुआ था। हल्का नहीं था, मिटा हुआ नहीं था, बल्कि पूरा नाम आदित्य शर्मा। और उसके आगे एक तारीख लिखी हुई थी, 17 अगस्त 2004। आरती की सांसें रुक गई। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। सच जो किसी ने नहीं कहा, 17 अगस्त 2004 को स्कूल में एक बच्चा था, आदित्य शर्मा, कक्षा 7B। बहुत सवाल पूछता था, टीचर्स से, नियमों से, पाठ्यक्रम से। और उस दिन घंटी नहीं बजी थी, पीरियड शुरू नहीं हुआ, पीरियड खत्म नहीं हुआ। बच्चे घर चले गए, टीचर स्टाफ रूम में बैठे रहे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आदित्य आखिरी बेंच पर बैठा रहा, इंतजार करता रहा। जब शाम को क्लास खोली गई तो बच्चा वहां नहीं था। स्कूल ने मान लिया कि वो चला गया। उसका नाम काट दिया गया, कागजों से, यादों से। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वो लड़का गया कहाँ, वो क्यों नहीं दिखता। लेकिन आरती को समझ में आ गया था कि आदित्य किसी को डराने नहीं आया था। वो एक सवाल था जिसका जवाब कभी नहीं दिया गया। वो उस दिन में अटका हुआ था जब घंटी नहीं बजी थी। इसीलिए वो रोज आता था, उसी बेंच पर बैठता था। इसीलिए उसे भूख नहीं लगती थी, उसे घर नहीं जाना होता था। और जब कोई उसे देख लेता तो बाकी लोग असहज हो जाते थे, क्योंकि उसे देखना मतलब अपनी गलती देखना। फिर शाम को आरती क्लास में गई। उसने देखा कि आदित्य आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था। आरती उसके पास डरती डरती गई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। आदित्य ने कहा, आपको सब पता चल गया? आरती ने सिर हिलाया और कहा कि मैंने लाइब्रेरी में तुम्हारे बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आरती ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में लाइब्रेरी से सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। फिर आदित्य ने पूछा, मैम आप मुझसे डरेंगी तो नहीं? आरती ने कहा, आदित्य तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। और फिर आदित्य बोला, बस यही चाहिए था। फिर घंटी बजी, इस बार पूरी, लंबी और साफ, जैसे सालों से नहीं बजी थी। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे किसी कहानी का आखिरी पन्ना पलट रहा हो। आरती ने पूछा, अब? तो आदित्य बोला कि अब मैं याद रहूंगा। और वो चला गया। बाद में अगले दिन स्कूल सामान्य था, लेकिन 7B में अब 39 नाम हैं। एक नाम कभी काटा नहीं गया और आखिरी बेंच अब खाली नहीं रहती। अब कोई ना कोई बच्चा वहां बैठता है। और अगर कभी कोई बच्चा बहुत सवाल पूछ ले तो आरती घंटी से पहले उसकी बात सुन लेती है, क्योंकि कुछ आवाज़ें अगर समय पर ना सुनी जाएं तो वो खामोशी बनकर लौटती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।